साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का टूटता हुआ गठबंधन, आपको बता दें कि जहाँ टूट नहीं रहा वहाँ तोड़ दिया जा रहा है और जहाँ विचार और सिद्धांत का समझौता नहीं हो पा रहा है वहाँ लोग पाला बदल रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में काफ़ी तोड़-फोड़ मचा हुआ है, जहाँ ईडी, सीबीआई हर विभाग लगा हुआ है इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पहले हम बिहार से शुरुआत करते हैं। जैसे कि बिहार के जो मुख्य पीएम के दावेदार माने जाने वाले नीतीश कुमार ने पाला बदला और इंडिया गठबंधन को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र में भी दूसरा झटका लगा शिवसेना के तमाम, और उद्धव ठाकरे ने आज बयान दिया कि हमने कभी बीजेपी का विरोध नहीं किया। उन्होंने एक ट्वीट किया कि हमने बीजेपी का कभी विरोध नहीं किया, हमने तो पिछली बार उनका प्रचार भी किया था। तो दूसरा झटका महाराष्ट्र से लगा। और आइए, जो कि बड़ा राज्य जहां से पीएम प्रधानमंत्री की सरकार बनती है, यूपी, जो कि 80 लोकसभा की सीट है, जहां बताया जाता है कि अगर जो उस राज्य पर कब्जा पा लेता है उसका पीएम उसी पार्टी का होता है या वही व्यक्ति होता है जो यूपी पर कब्जा रहता है। तो आपको बता दें कि आरएलडी, जो कि कुछ दिन पहले ही चर्चा हुआ कि अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन बन चुका है 7 सीटों पर, लेकिन ये गठबंधन अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। अभी औपचारिक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जो है आजकल बीजेपी के बड़े बड़े नेता विधायक के यहाँ चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने उन्हें 7 सीट दी थी, 7 सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन आपको बता दें कि उसमें से 4 सीट जो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले प्रत्याशी थे और 3 सीट जो सपा बोल रही थी कि आपका मतलब चुनाव चिन्ह रहेगा और हमारे 3 प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन रही थी। इसमें पेच कहीं फंस रहा था, जिससे आरएलडी नाराज हो रही थी और आरएलडी नाराज होने के कारण धीरे धीरे ये बीजेपी के पाला में बताया जा रहा है कि वहीं बीजेपी ने भी यहाँ पे सीट देने के लिए दावेदारी ठोक रही है। इसका कोई औपचारिक बयान नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि आरएलडी किसके साथ जा रही है। और आपको बता दें कि आज कोई सिद्धांत और विचारवादी पार्टी नहीं रही जो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। अगर सिद्धांतों पर पार्टी अड़ी रहती तो इतना जल्दी पाला नहीं बदलती, और जो सिद्धांतवादी पार्टी रहेगी वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि अभी जो किसान करीब करीब 700 किसान मारे गए, उस समय राकेश टिकैत पर जो बयान आया था उसके समर्थन में आरएलडी के अजीत जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज ये किसानों के अत्याचार को आरएलडी भूल रही है और भूलने के कारण वो धीरे धीरे अब बीजेपी के पाला में जाने का कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। और वहां पर बीजेपी भी 7 सीट की मांग कर रही है और बीजेपी बताया जा रहा है कि 3 सीट दे दी है। कुछ सीटों का ही पेच फंस रहा है। अगर ये पेच क्लियर हो जाता है तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो लंबा गठबंधन चला आ रहा था, कहीं ना कहीं ये गठबंधन टूट जाएगा और इंडिया को ये तीसरा झटका, इंडिया गठबंधन के जो जो दल हैं, घटक दल, उन्हें एक पर एक झटका दिया जा रहा है। आइए कुछ चर्चा इसी में लेकर चलते हैं। हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री, जहां की लोकसभा के 14 सीट है, वो एक मुख्य महानायक झारखंड के बताए जा रहे थे। अब वो जेल में है क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया और उन्हें अब जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब झारखंड से भी इंडिया गठबंधन कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि वहां के वो मुख्य कर्ता धर्ता थे हेमंत सोरेन, जो कि आज जेल में है। लेकिन एक बात अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने झुकना नहीं पसंद किया, बीजेपी के साथ नहीं पसंद किया, वो जेल में जाना पसंद किया। यही विचारवादी और सिद्धांत होता है पार्टियों का। लेकिन आज कुछ पार्टियों का अस्तित्व नहीं रह गया है। पार्टी को बस ये रह गया है कि जहां फायदा वहीं चलो। तो ये हाल इस समय राजनीति का हो चुका है। या
किसी तरह से। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन पर टूट पड़ी हुई है, पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई सब चौतरफा हमला किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है 2024 में मोदी जी को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब हमको लग रहा है कि जो हम लाल बहादुर शास्त्री और तमाम नेताओं को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये तमाम नेताओं को हम कोस रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया ऐसा हुआ, लेकिन हम 10 साल में क्या किए हैं उसका आप विवरण नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अब लगने लगा है कि हमारी जो मन की बातें हैं केवल मन की बातें ही रह गई है, अब जनता के मन में मूड का परिवर्तन हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं अब वो विपक्ष को तोड़ने की ऊपर लगे हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्री और तमाम विधायक, तमाम पार्टियां फेरबदल करने में लग गई हैं। और जिस प्रकार से संसद भवन में मोदी जी बयान दिए थे कि अगर कांग्रेस पर परिवारवाद की बात कही, उसी में कांग्रेस के एक सांसद ने कार्रवाई पलटवार किया कि परिवारवाद उसमें भी गिनाने लगे, तो मोदी जी के जो जबान है वो लड़खड़ाने लगे और लड़खड़ाने असहज दिखे मोदी जी को लगा कि कहीं ना कहीं अब सच्चाई हम लोगों की सामने आ रही है। तो जो 400 पार एनडीए अपना जो दिखा रहा है कि हम लोग 400 पार इस बार जाएंगे, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि 100 सीट भी पार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब तीसरा ऑप्शन के तरफ बढ़ रही है एनडीए, जो कि इंडिया गठबंधन को तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से उसको अलग करके रख दिया जाए कि हमारे सामने वो चुनाव में टक्कर न दे सके और हम किसी प्रकार से तीसरी बार सरकार बना सके। लेकिन अब देखते हैं कि कौन कितना मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन का टक्कर देता है। आपको बता दें कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि एनडीए गठबंधन और भाजपा को सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं। इसमें से तेजस्वी यादव यानी आरजेडी समाजवादी पार्टी, और एक आरएलडी थी वो भी दे रही थी, लेकिन अब 2-3 दिन से कयास उसका लगाया जा रहा है कि वो अब इस पाले से बदल कर बीजेपी के पाले में जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा यूपी में। तो आपको याद दिलाना देना चाहते हैं कि हमारे एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, करीब करीब 2-3 माह से मंत्री बन रहे हैं और देखते हैं कि कब तक मंत्री बने। ऐसा ना हो कि आरएलडी के मुखिया जो है उसमें जाए और मंत्री बनाने के चक्कर में 2024 लोकसभा चुनाव जीत के उनके मुख्य मंत्री पद भी न मिले और उनको वापस लौटना पड़े। आपको बता दें कि जीता जागता साबुत ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आज 3-4 माह से उन्हें हर रोज बनाया जाता है मंत्री, लेकिन आज तक अभी खबर नहीं आई कि वो मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है राजनीति का, वह राजनीति की स्थिति एकदम बदल चुकी है और इंडिया गठबंधन को एक पर एक झटका लगा है। और अब ये 3 झटका, ये यूपी में तीसरा झटका था। और कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में भी कुछ ऐसे नेता विधायक हैं जो लगता है कि एनडीए के लिए प्रचारक बन चुके हैं। वही चाह रहे हैं कि एनडीए 400 पार सीट पार करे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि इन लोगों का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए का सामना करता है।